किस व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त है, इसे जानने के लिए हमें एक छोटा सा प्रयोग करना होगा। उस मित्रों नमस्कार, आज हम कक्षा 10 विज्ञान के चैप्टर 3 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है परिवहन। तो सबसे पहले हम परिवहन की परिभाषा जान लेते हैं कि परिवहन कहते किसे हैं। सजीवों में पदार्थों का स्थानांतरण अर्थात शरीर में एक भाग से दूसरे भाग में ले जाना परिवहन कहलाता है। कहने का मतलब है कि जैसे हम भोजन ग्रहण करते तो सबसे पहले हम भोजन को मुंह में डालते हैं और मुंह से वह भोजन ग्रास नली के माध्यम से हमारे आमाशय में जाता है और आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में जाता है। अर्थात भोजन का एक जगह से दूसरे जगह जाना हुआ, अर्थात भोजन का स्थानांतरण हुआ, इसे ही हम परिवहन कहते हैं। और दूसरा है जाइलम क्या है। तो जाइलम की परिभाषा लिखेंगे। जाइलम एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाया जाने वाला संवहन ऊतक है, जिसका प्रमुख कार्य पेड़ पौधों के सभी भागों में जल एवं खनिज लवण पहुंचाना होता है। जाइलम की कोशिका मृत्यु होती है। मित्रों, जाइलम एवं फ्लोएम पेड़ पौधों में पाए जाने वाला ऊतक है, जिसका अलग अलग कार्य होता है। जाइलम का कार्य होता है कि वे पेड़ पौधों में जल के माध्यम से खनिज लवण एवं जल को पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाए, और फ्लोएम का कार्य होता है कि पेड़ पौधों के विभिन्न भागों में भोजन को पहुंचाना। लेकिन जाइलम और फ्लोएम में यह अंतर होती है कि जाइलम ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है और फ्लोएम ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती है। तो हम सबको एक एक करके देख लेते हैं। जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है, यानी कि जाइलम ऊतक की गति पेड़ पौधों में नीचे से ऊपर की ओर होती है। जाइलम ऊतक के विभिन्न घटक क्या हैं, प्रश्न में आता है। तो और यह प्रश्न 2 मार्क्स का आता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है कि जाइलम ऊतक के निम्न में से कौन से घटक है। तो इसका उत्तर होगा जाइलम ऊतक के घटक है ट्रैंकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एवं जाइलम पेरनाकाइम। अब दूसरा देख लेते हैं फ्लोएम क्या है। तो फ्लोएम की परिभाषा लिखेंगे। फ्लोएम एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाए जाने वाला संवहन ऊतक होता है, जिसका प्रमुख कार्य पेड़ पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाना होता है। फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है और फ्लोएम की गति सभी दिशाओं में होती है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर भी गति करती है और ऊपर से नीचे की ओर भी दाएं बाएं भी गति होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपनी पत्तियों में भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है। लेकिन हमें यहाँ ये ध्यान नहीं रखना है कि उसे स्वपोषी कहा जाता है कि विषमपोषी। हमें यहाँ ये समझना है कि जैसा कि हम जानते हैं हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है, लेकिन भोजन के निर्माण तो हो जाता है और उन भोजन को पेड़ पौधे के विभिन्न हिस्सों में भी पहुंचाना होता है। तो उन भोजन को विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है और फ्लोएम की गति सभी दिशाओं में होने के कारण यह पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में भोजन को पहुंचा देता है। अगला प्रश्न है कि फ्लोएम के विभिन्न घटक क्या है, यानी कि फ्लोएम के घटक के बारे में भी पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न में। तो लिखेंगे फ्लोएम के विभिन्न घटक है, जिनमें से सीब ट्यूब, कंपेनियन कोशिकाएं, फ्लोएम फाइबर एवं फ्लोएम पेरेन्काइम। अब एग्जाम में कभी कभी आता है कि जाइलम और फ्लोएम ऊतक में अंतर लिखे, और यह क्वेश्चन कभी कभी 3 मार्क्स का भी आता है और 5 मार्क्स का भी आता है। तो जब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें 5 अंतर लिखने होंगे, जब 3 मार्क्स का आएगा तो कम से कम 3 अंतर लिखने होंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि जाइलम यह एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाए जाने वाला संवहन ऊतक होता है, यानी कि संवहन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह यदि कोई चीज़ ले जाता है तो उसे कहते हैं संवहन। तो लिखेंगे एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाए जाने वाला संवहन ऊतक होता है, जिसका प्रमुख कार्य जल पहुंचाना होता है। जब भी हम किसी चीज़ का अंतर लिखते हैं तो उस अंतर में सबसे पहले उसकी परिभाषाएं लिखनी चाहिए, जिससे एक अंतर आसानी से हम लिख देंगे। और दूसरा है जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। तीसरा है जाइलम का दाब ऋणात्मक होता है। और चौथा है जाइलम के ऊतक को दारू भी कहते हैं। और 5वें अंतर में लिखेंगे कि जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। अब हम फ्लोएम के बारे में देख लेते हैं। तो फ्लोएम में लिखेंगे यह एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाए जाने वाला संवहन ऊतक होता है, यानी कि फ्लोएम की सबसे पहले हम परिभाषा लिख देंगे, वही हमारा पहला अंतर हो जाएगा, जिसका प्रमुख कार्य भोजन पहुंचाना होता है। दूसरा है फ्लोएम की कोशिकाएं। मित्रों, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे होना चाहिए कि फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। और तीसरा है फ्लोएम का दाब धनात्मक होता है। चौथा फ्लोएम के ऊतक को वास्ट कहते हैं, जैसे जाइलम के ऊतक को दारू कहते थे, लेकिन यहाँ फ्लोएम के ऊतक को वास्ट कहेंगे। और पांचवा फ्लोएम की गति सभी दिशाओं में होती है। आगे का प्रश्न है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर
निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। यानी कि जैसा कि हमने देखा था कि जाइलम का कार्य होता है पेड़ पौधों में जल पहुंचाना एवं खनिज लवण पहुंचाना। जब जाइलम जल को पहुंचा देता है तो जो आवश्यक जल, तो जितनी आवश्यकता होती है पेड़ पौधों को जल की, उतना वे ले लेते हैं और उसके बाद जो अनावश्यक जल बच जाते हैं उसे वाष्प के रूप में पेड़ पौधे अपने भागों से निकाल देते हैं, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन का हम जिसे नाम देते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि पौधे के वायवीय भागों से जल रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। और यह क्रिया मुख्य रूप से पत्तियों में होती है, यानी कि पत्तियों के माध्यम से ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया इनमें से किससे होती है, तो हमें विकल्प पत्ती वाला विकल्प हमेशा टिक करना है। अब हम देख लेते हैं जंतुओं में कैसे परिवहन होता है। तो सबसे पहले हम रक्त के बारे में जान लेते हैं और इनके प्रमुख संघटक क्या हैं इनके भी बारे में जान लेते हैं। तो रक्त क्या है, यानी कि रक्त की परिभाषा पूछी जा रही है तो लिखेंगे रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है जिसका रंग लाल हेमोग्लोबिन के कारण होता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। किताब में तो यह दिया जाता है कि रक्त का रंग लाल हेमोग्लोबिन के कारण होता है, लेकिन यह अधूरी बात है। रक्त का रंग लाल हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के कारण होता है। और एक औसत मानव में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब एक बच्चा जन्म लेता है, तो जब जन्म लेता है उस समय बच्चे के शरीर में लगभग 1 कप के बराबर ही रक्त पाया जाता है। यानी कि 1 कप यानी कि 250 मिलीलीटर के बराबर बच्चे के शरीर में रक्त पाया जाता है। लेकिन यदि कोई एक वयस्क व्यक्ति है और वह स्वस्थ है तो उसके शरीर में कहा जाता है कि 5 से 6 लीटर रक्त हो सकता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि किस व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त है और किसके शरीर में कितना रक्त है। इसे जानने के लिए हमें एक छोटा सा प्रयोग करना होगा। उस व्यक्ति का वजन जांच लेना है कि उस व्यक्ति का वजन कितना है और उस वजन में जितना वजन होगा उस वजन में 7/100 से गुना कर देना है। यानी कि हम मान लें कि किसी व्यक्ति का वजन 50 kg है, तो 50 kg में हम 7/100 से गुना कर देंगे और जो गुणनफल आएगा वही उसके रक्त की मात्रा दर्शाएगी। यानी कि देख लेते हैं, यदि किसी व्यक्ति का वजन 50 kg है तो हम देखेंगे कि उस व्यक्ति में कितना रक्त हो सकता है। तो हम इसका गुणनफल निकाल लेते हैं। 50 से 100 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा और 2 से 7 को काटेंगे तो 3.5 आएगा। यानी कि यदि किसी व्यक्ति की वजन 50 kg है तो उसके शरीर में 3.5 लीटर रक्त हो सकता है। और यदि किसी व्यक्ति की मान लें कि यदि किसी व्यक्ति की वजन 100 kg है तो उसके शरीर में कितना रक्त होगा, तो इसके लिए 7/100 से 100 में गुना कर देंगे और गुणनफल निकालेंगे। 100 से 100 में काटेंगे और 1 से 7 में काटेंगे तो 7 लीटर। यानी कि यदि किसी व्यक्ति की वजन 100 kg है तो उसके शरीर में 7 लीटर रक्त पाया जाएगा। इस प्रकार से हम यह जान सकते हैं कि किस व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त वर्तमान में है। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।